नमस्कार, बड़ी बहस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। पंजाब में कई मांगों के लिए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अब सड़कों पर चल रहे कर्मचारी आंदोलन विधानसभा में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकते हैं। दरअसल जल्द ही मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विरोधी दलों ने कर्मचारियों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कर्मचारियों से जुड़ी अधिकांश मांगों को हल करने के पक्ष में लेते रहे हैं, लेकिन संयुक्त कर्मचारी संगठन छठे वेतन आयोग में संशोधन करना, विभागीय पदों पर सभी कच्चे कर्मचारियों की नियमिती करना, इसके अलावा विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों पर न्यूनतम वेतन कानून लागू करना, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, केंद्रीय वेतनमान के बजाय पंजाब वेतनमान लागू करने और पुनर्गठन की आड़ में विभिन्न विभागों में रिक्तियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सड़क के बाद विधानसभा तक क्या यह विवाद पहुंचेगा, तो क्या कोई हल वहां से निकलेगा, और यदि मानसून सत्र में यह मुद्दा उठा तो इसका क्या कोई रास्ता निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आज करेंगे हम इसी पर चर्चा। कोई मंग सी सिੱਖਿਆ विभाग में ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 83-93 ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 3000 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਤਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 56-57 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। तो समस्याओं की आप देखिए किस तरह से कर्मचारी समस्याओं का आंबार लगा रहे हैं, और मैं उनका दर्द कहूं तो कम नहीं होगा। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देता हूं। आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर हैं PHH। अशोक सरीन जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अर्शप्रीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, और अहबाब ग्रेवाल जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्शप्रीत जी, मैं आप ही के पास आता हूं। कर्मचारियों को आप सुन रहे थे, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि सरकार ने जब सत्ता में सरकार नहीं थी उससे पहले वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये फैसला लिया जाएगा, कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। फिर आज क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए कर्मचारी मजबूर हो रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए? क्या आपको लगता नहीं कि मांगे जायज हैं उनकी? कारण है जो हमने 5 पॉइंट एजेंडा हाल ही में हमने निकाला था, और तो और जो हमारी अप्रोच है, जैसे कि आपको प्रोटेस्टर्स ने भी बताया, आपने अभी सुना होगा ऑडियो में कि वो कह रहे हैं सरकार ने हमें ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमें हाँ कह दी है और हम इसको डिलीवर करके आपको दिखाएंगे, तो इसमें दो राह कोई होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, ऑपोजिशन लीडर्स को इनका दर्द और दुख समझना चाहिए, उस पे दे शुडंट ऐड फ्यूल टू द फायर। ये बेसिकली आग में तेल झोंक रहे हैं ताकि बेसिकली इनका फायदा हो सके, विच इज वेरी रॉन्ग, एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स लाइव्स। अगर ये पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं तो आई थिंक ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी की मंशा कैसी है। इन लोगों की अगर ये वाकई में कदर करते और इनको उनकी फिक्र होती तो ये उनकी मदद करते, सहायता करते। अकाली दल के पास सुख विलास है, 1 रुपया नहीं आज तक दिया। आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जो MPs MLAs हैं उनके पास कितने लाखों करोड़ों रुपए हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेसेस हैं, उन्होंने नहीं 1 रुपया दिया आज तक, ना ही उन्होंने उनकी किसी भी हिसाब से मदद की। सरकार कुछ करना जानते हैं जी, ये तो काम सरकार का है ना। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कर्मचारी कि भैया आपने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, आपने पहली कैबिनेट में कहा था। खुद कह रहा हूँ, हाँ मैं आपको खुद कह रहा हूँ ये चीज कि सरकार तो करेगी, और ऐसा नहीं कि किया नहीं। आप किसानों का पहले तो उठा के देख लीजिए, फार्म लोन वेवर्स उनको कितनी बार दे चुके हैं और कितने करोड़ों का दे चुके हैं। दूसरी बात, आप टीचर्स की बात देख लीजिए, टिल डेट अगर अभी ये जो इशू बना है, जो माइनर इशू है, पहले दीज काइंड ऑफ इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड, मेनी टेम्परेरी टीचर्स उनको परमानेंट किया गया है। जो नए
टीचर्स हैं उनके लिए जगह वैकेंसी बनाई गई है, चाहे हम कैसे भी करके उनके लिए जगह बनाते, वी हैव डन इट। दूसरा, हॉस्पिटल स्टाफ की बात कर लीजिए, डॉक्टर्स जो पंजाब में सैलरीज मिलती हैं कंपेयर इट विद अदर स्टेट्स, तो वहां पे अर्शप्रीत जी बताइए फिर ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों है, यहाँ पे हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्यों है वो देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये नहीं है कि हम मुंह फेर लेते हैं बीजेपी के जैसे, अगर कोई दिक्कत लेके हमारे पास आता है वो दिक्कत लेके हमारे पास आए, हमने कह दिया वील डू इट, इसके बाद कोई बात ही नहीं बचती। चलिए ठीक है, हम करेंगे। अशोक सरीन जी, हमारा अर्शप्रीत जी कह रहे हैं कि जो समस्या है कर्मचारियों की उसका समाधान होगा, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, इस पर राजनीति शुरू कर देते हैं। शंकर जी, ये तो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हैं, ये अपनी जिम्मेवारी, ये जवाब देने की बजाय सफाई पेश कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि हड़ताल पर बैठे हैं, इन्होंने तो कहा था सरकारी कर्मचारियों को 6वां पे कमीशन लागू करेंगे, जो लागू नहीं किया, बजट में पास किया। ये इन्होंने कहा था कच्चे अधिकारी साहब पक्के करेंगे। ये इनके लिए मेरे को बहुत दुख हुआ ये सुन के कि मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र ने कहा ये तो छोटा सा मामला है। भाई छोटा सा मामला नहीं है, पानी की टंकियों से गिर गए हैं लोग। आपके मुख्यमंत्री के द्वार पर जाते हैं, महिलाओं के डंडों से उनका स्वागत करती है आपकी सरकार। इस बात से आप भाग नहीं सकते। और ये जो आप कह रहे हैं कि हमने किसानी कर्मचारियों के, किसानों के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। आपने केवल ये सरकारी टीचर ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठे रहे, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और तहसीलों में पटवारी हड़ताल पर हैं। कोई ऐसा कारण है कि पहले हमने इससे बड़े बड़े सुलझाए हैं, ये भी सुलझाया जाएगा, ये कहा था। प्लीज वर्ड्स को ट्विस्ट मत कीजिए। पहले ऐसे मसले हमने सोल्यूशन निकाले गए हैं, बड़े मुद्दों के मेरे को निकाला जाएगा, ये चीज कही गई थी। बोलने दो, आप प्लीज बोलिए। मुझे सच्चाई कोट को अगर सुनने का करेंगे तो मादा सही रखो। कोट मैंने सुना ना, कीजिए। मैं अरे बीच में नहीं बोला, सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, मुझे सही तो कोट कीजिए आप साहब, एक एक करके कोट कीजिए आप, अर्शप्रीत जी कोट सही कीजिए, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। बोल नहीं, आप बोलिए अशोक जी। धन्यवाद अशोक जी, आप बोलिए। चलो मैं बता देता हूँ बस एक चीज, मैं इनको एक चीज बता देता हूँ अशोक जी को। अशोक जी, अगर मुझे आप कोट करते हैं तो मेक श्योर सही कोट करते हैं। माइनर जो चीज, मैं आपको 2 चीजें का 3 बता देता हूँ। पहली बात तो बीजेपी सरकार ने वादा किया था 40 करोड़ एससीज का फायदा करने का। 40 तो दूर की बात है, इन्होंने 40 एससीज का फायदा नहीं किया। एम्प्लॉयज की इन्होंने बात की थी कि 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को, बट एक साल में 2 करोड़ दूर की बात है, 20 इनसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की गई। इन्होंने वादा किया था 15 लाख हर एक के अकाउंट में जमा करवाने का, 15 लाख दूर की बात है, 15 पैसे नहीं जमा करवाए गए। इन्होंने वादा किया था ऑयल प्राइसेस को नीचे लेके आने का। ऑयल प्राइसेस नीचे तो क्या जाने दो, वो 100 क्रॉस कर गए, और ये कोर्ट भी हमें कर रहे हैं और वो भी गलत कर रहे हैं। तो इनका वही हाल हुआ। मैं जवाब लूंगा सर, दूसरों के ख्यालात की लेते हैं। अर्शप्रीत जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, मैं जवाब लूंगा। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अहबाब ग्रेवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से। अहबाब जी, क्या लगता है आपको, अर्शप्रीत जी कह रहे हैं कि मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है और मांगें तो पूरी की भी गई हैं, फिर इतना हंगामा क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, क्यों इस पर राजनीति की जा रही है आप लोगों की तरफ से? पहले आ रहा हूं अशोक जी, शंकर जी, अहबाब जी बोले, फिर आपके पास आता हूं। आज्ञा दे दो, पहले मैं बोलूं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक एक करके। जी, राजनीति हमने अहबाब जी जी, असली बात ये है कि एक वर्ग, एक ग्रुप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर बात सुन भी ली, सच तो ये है कि हर वर्ग, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो लाइनमैन हों, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों हॉस्पिटल में, वो सब आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असलियत ये है कि पंजाब की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बद से बदतर कर दी गई है कि आज सरकार तनख्वाह भी देने में असमर्थ है। असलियत ये है कि पंजाब में जो मिसमैनेजमेंट हुई है पिछले इतने सालों में, उसने ये हालात कर दिए कि नया रोजगार तो क्या दे रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन भी समय से उनके अकाउंट में नहीं जा रहा। असलियत तो ये है कि हम पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो लागू नहीं कर पा रहे। असलियत ये है कि हम उन्हें सहूलतें नहीं दे पा रहे, और ये ओवरऑल फेलियर है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने में इतनी कोताही की है कि आज वो डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो सड़क पे उतरने में मजबूर हो गए हैं। तो ये इनके जो मंत्री हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं, उनका कलेक्टिव फेलियर है।
कैबिनेट में ये बात उठनी चाहिए कि ये कलेक्टिवली हम ऐसे इतने बड़े स्तर पर कैसे फेल हो गए कि सारे के सारे जो कर्मचारी हैं स्टेट के सड़कों पे बैठे हैं। हम कलेक्टिवली ऐसे कैसे फेल हो गए कि नई नौकरी तो क्या देनी थी, जो लोग नौकरियों में हैं हम उनका पेट भी नहीं भर पा रहे। आप कम से कम एम्प्लॉयज की तरफ से सोचिए, वो तनख्वाह से अपने घर चलाते हैं, जब उनको समय पे तनख्वाह नहीं मिलेगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो तेल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम इतने बढ़ गए हैं, वो मेहरबानी चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, पिस्ता आम आदमी है और यही हो रहा है, इसीलिए वो सड़कों पर। चलिए, आशीष अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हुए एडिटर पीएचएच। आशीष, क्या लगता है आपको, मांगे जायज हैं तो सरकार मान क्यों नहीं रही इनकी मांगों को? और जिस तरह से कर्मचारी ये बात कह रहे हैं कि भैया सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था पहली कैबिनेट में आपकी मांगों को माना जाएगा, फिर इतना समय बीत गया है, उसके बावजूद भी कर्मचारी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब तो उन्होंने मानसून सत्र का पूरी तरह से विरोध करने का ऐलान तक कर दिया है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सरकार की, कहा जाए। शंकर, देखिए, ये जो वक्त है ये सरकार के लिए भी और तमाम जो दूसरे विरोधी दल हैं उनके लिए भी बड़ा अहम है। ये अहम इसलिए है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनावों में बहुत कम समय रह गया है और कर्मचारी लगातार जिस तरीके से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए लगातार अपना प्रदर्शन और विरोध जता रहे हैं। ऐसे में अगर जल्दी उनकी बातें पूरी नहीं हुई, उनकी जितनी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अध्यक्ष बनने से पहले भी ये बात कही थी और अध्यक्ष बनने के बाद भी ये बात कही थी कि वो जैसे ही अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद उनकी सरकार जो है, यानी कि कांग्रेस सरकार जो है, वो जल्दी कर्मचारी के हितों में सभी फैसले लेगी। और अध्यक्ष बनने से पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ट्वीट करते रहे थे, उन ट्वीटों का भी एक मुख्य हिस्सा था। अगर ऐसे तमाम स्थितियों के बावजूद भी अभी भी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो पाती, तो आप दूसरा पहलू ये भी मानकर चलिएगा कि जो ये पूरा कर्मचारियों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी बन सकता है। और अगर मांगे पूरी हो जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए भी एक नुकसान की बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो है वो हाथ से निकल जाएगा विपक्षी दलों को। ठीक है, आप सभी लोग बने रहेगा मेरे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। वाकई सरकार क्या इनकी मांगों को मानेगी? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि मांगे अब तक मानी गई हैं, आगे भी इन मांगों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो आरोप लग रहा है कि विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाकी दल हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अगर मांगे जायज हैं तो फिर सड़कों पर क्यों भटकना पड़ रहा है, कर्मचारियों को हंगामा क्यों करना पड़ रहा है? छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कई विभागों के जो कर्मचारी हैं वो अब मोर्चे पर डटे हुए हैं। लगातार उनकी ये मांग है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं लेकिन समस्या का हल निकल नहीं पा रहा है। लगातार खास मेहमान बने हैं। अर्शपीत जी, मैं आपके पास आता हूं। थोड़ी देर पहले आशीष अग्रवाल भी इस बात को कह रहे थे कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू ने भी वादा किया था कर्मचारियों की सुध ली जाएगी, लेकिन हुआ क्या? आप देखिए ना, ढाक के तीन पात हैं। अभी भी कर्मचारी सरकार से जो उम्मीद लगा रहे हैं, अभी भी अगर आप उनकी मांगों को पूरा कर देते हैं तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा, नहीं तो चुनाव में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। आप बेवजह विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो मुद्दा बना रहा है। मुद्दा तो आप दे रहे हैं ना सर, मांगे पूरी कर दीजिए, मुद्दा खत्म हो जाएगा। पंजाब सरकार वो गवर्नमेंट है जिसने 2-fold सैलरी हाइक अप्रूव की है अपने एम्प्लॉयज के लिए वेरी रिसेंटली इन जुलाई इटसेल्फ। दूसरी बात, प्री पोल बोनास नहीं तो फिर ये लोग कौन है? अर्शपीत जी, 4 लाख एम्प्लॉयज मैं आपको बता रहा हूँ कौन लोग हैं। मैं आपको सब कुछ स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। प्री पोल बोनांजा जो है वो 5.4 लाख एम्प्लॉयज को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। तीसरी बात, ये जो आपने बात कही, देखिए चर्चा होगी विधानसभा के सेशन में, मैं आपको आश्वासन देता हूं। दूसरी बात, ना ही सिर्फ चर्चा होगी, हम पॉलिसीज इसको रोल आउट करेंगे कि ऐसा कोई भी पंजाब में एम्प्लॉय ना हो जिसको परमानेंट ना किया जाए, जिसकी सैलरी रुकी हो उसको ना मिले और उसमें बढ़ोतरी ना हो। ये चीज का मैं आपको वादा कर रहा हूं और ये चीज हम करके दिखाएंगे। बात नंबर 2, देखिए जो प्रोटेस्ट है उसमें भी हमारे खुद के एमएलए फॉर एग्जांपल राजा बड़िंग, वो जाके वहां पे बैठते हैं और प्रोटेस्टर से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि हम ये खुद करना चाहते हैं और बहुत जल्दी चीजों को हम करके दिखाएंगे। तो देयर इज नथिंग दैट इज टू बी यू नो टू बी स्केयर्ड ऑफ फॉर देम।
हम तो उनकी हेल्प करेंगे एंड आने वाले टाइम में वो देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीजेपी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि प्रोटेस्टर्स को आप अकोमोडेट क्यों नहीं करे, बात क्यों नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, किसानों को 8 महीने से ज्यादा हो गया जब से वो बैठे हैं वहां पे बॉर्डर पे, अपने ही देश के कैपिटल के बाहर 500 क्या 600 से ज्यादा शहीद हो गए किसान। एक शब्द बीजेपी के लीडर्स। चलो ठीक है, जवाब ले लेता हूँ अशोक सरीन जी से, क्योंकि वक्त कम है, सभी का रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। बोलिए अशोक जी, आप पहले भी बोलना चाह रहे थे। ठीक है, नहीं सुन रही, मुंह में ताले लगाए बैठे हैं। मैं ब्रेक पर चला गया था, बोलिए आप। ना सुनती है ना देखते हैं। वो कह रहे हैं भैया बात को मान ली जाएगी, आश्वासन दे दिया उन्होंने अर्शमीत जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कही है लास्ट पॉइंट है कि सेंटर जो है वो ठीक है अर्शमीत जी, करना चाहते हैं, जवाब सुनना ठीक नहीं ठीक चाहते। अर्शमीत जी प्लीज सर। हाँ बोलिए आप अशोक जी। आप देखो, पहले भी मैं बोल रहा था, मैं इनसे अपने कांग्रेस प्रवक्ता मित्र से ये कहना चाहता हूँ, ना इधर की ना कर, इधर ना उधर की कर, काफिला क्यों लुट रहा है, इस बात का जिक्र कर। ये देखो, इन्होंने कहा कि ये छोटा सा मसला है, नहरों में टीचर छलांग लगा रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो लाठियों से स्वागत हो रहा है। देखो ना, ये जिक्र करें, अब सुनने का तो मादा रखो ना यार। ओ मेरे भाई, सुनने का मादा रख भाई। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा। आप मेरी बात उठाएंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड करूंगा नहीं। अब भाई आपने बोला, मेरी बात कर रहे हैं, मुझे चलो बोल कर रहे हैं, बोल। तो I'll have to intervene। भाई डिबेट में मत कीजिए। अर्शमीत जी, डिबेट में डिबेट वक्त कम है, वक्त कम है। अशोक जी संक्षेप में अपनी बात को रखिए। इनको एंकर साहब, इनको कह दीजिए मुझे गलत। देखो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं भाई, ये जो मर्जी करें जी, इनको फोबिया हो गया कांग्रेस को। मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये इन बातों से कहीं भाग नहीं सकती इनकी सरकार। इनके जो मुख्यमंत्री हैं और इनके जो प्रधान हैं, उनकी पहली मसला तो तब हल होगा ना जब नेताओं की आपस में सांठ-गांठ होगी, बातचीत होगी, समन्वय होगा। इनके नेताओं में अपना समन्वय नहीं है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष नए जो बने हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो तो मुख्यमंत्री को और कांग्रेस की सरकार को फेल साबित कर रहे हैं 4 साल की। और दूसरा, जो नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं जैसे कि गुंडा बोलता है ना, वैसे बोलते हैं, मैं तू तड़क। उनकी तो शब्दावली ऐसी है जैसे हिटलर बोल रहा हो। मैं तो पहले इनसे यह भी एक निवेदन करूंगा, और सभी अपने श्रोता बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, एक इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के फ्लैट हैं, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं। भाई हैं तो क्या सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे वो? क्या आपको तो यही समझ नहीं लग रहा? आप बता रहे उनके पास पैसा है। भाई आपके नेताओं के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास देश के सारे नेताओं से ज्यादा पैसा है। क्या वो तनख्वाह देते हैं सरकारी कर्मचारियों को? अग्रवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक मिनट में, अशोक जी वक्त बहुत कम है। पार्टी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। अब एक कमेंट ले लेते हैं। अंतिम श्वासों पे चल रही है। सरकार जाएगी, कर्मचारियों का भला तभी होगा और पंजाब का भला भी तभी होगा। ठीक है, अहबाब जी। जी शंकर जी, ऐसे है, देखिए 4.5 साल हो गए सरकार आई को, अंत में कर्मचारियों को सड़क पे उतरना पड़ा अपनी बातें मनवाने के लिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस में एक कवायद शुरू हो गई है कि अब इनके एमएलए, इनके जो हेड हैं कांग्रेस के, वो अपनी सरकार को एम्बेरस करने के में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो ये कोशिश कर रहे हैं पंजाब के लोगों को दिखाने की कि हम तो कोशिश कर रहे थे, भाई सरकार नहीं कर रही। और ये ऐसी चालें अब पंजाब के लोग, पंजाब के कर्मचारी, पंजाब का कोई भी वर्ग अब ऐसी चालों में नहीं फंसेगा। और हम इनसे कहते हैं कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप मांगे पूरी कर दीजिए, हम आपकी वाहवाही करेंगे, आप मांगे पूरे कर दीजिए। सब कर्मचारी। आशीष, एक लाइन में आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्या वाकई आपको लग रहा है कि सरकार गंभीर है इनकी मांगों को मानने के लिए, या मानी जा सकती है जायज मांगे जो हैं इनकी? चलिए, आशीष की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, आपने समय दिया, शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि कर्मचारियों की मांगें पूरी कब होंगी? वाकई में 4.5 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुना जाएगा। अब तक क्यों नहीं सुना गया, सवाल ये है। और इस तरह से कर्मचारी अगर प्रदर्शन कर रहा है तो क्या ये आने वाले वक्त में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा? मुद्दा आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।